एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब का पानी बहुत गहरा था, इसलिए तालाब में बहुत सारे जलीय सूक्ष्म पौधे थे जो मछलियों को बहुत पसंद होते हैं। ऐसी जगह मछलियों को बहुत पसंद आती है। उस तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी। वह तालाब लंबी लंबी घास से घिरा होने के कारण आसानी से किसी को नजर नहीं आता था। उसी तालाब में 3 मछलियों का एक झुंड रहता था। उन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उन तीनों के नाम मर्लिन, बबल और शैली थे। मर्लिन मछली संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने में विश्वास रखती थी। बबल मछली कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का प्रयास करो। शैली मछली का कहना था कि संकट को टाल दे या उससे बचने की बात बेकार है। ये सब करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। एक दिन शाम को 2 मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। उनके जालों में बहुत ही कम मछलियां फंसी थी, इसलिए वो दोनों बहुत उदास थे। तभी उन्हें घास के ऊपर बगुलों का एक झुंड अपनी चोंच में मछलियां लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। मछुआरे बगुलों को देखकर चौंक गए। एक ने बोला, अरे मछुआरे भाई, लगता है लंबी लंबी घास के पीछे कोई तालाब है जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे खुश होकर उस घास के पीछे तालाब के किनारे आ गए और ललचाई हुई नजरों से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगा। इसी तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं चला। तो दूसरे ने कहा, हाँ मेरे दोस्त, यहाँ मुझे ढेर सारी मछलियां दिखाई दे रही हैं। अब आज तो शाम हो गई है, कल सुबह ही आकर जाल डालेंगे। इतना कहकर मछुआरे वहां से चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बात सुन ली थी। मर्लिन ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरों की बात सुनी? अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना अगर अब हमें मिल गई है तो समय रहते हमें अपनी जान बचाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इस तालाब को छोड़कर नदी में जा रही हूँ। बबल मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। अभी खतरा आया कहाँ है। हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि संकट आए ही ना। हो सकता है कि रात में उनका जाल चोरी हो जाए, या हो सकता है कि चूहे उनका जाल काट जाएं। क्या पता रात में मूसलाधार बारिश हो जाए और उनका गांव बह जाए, और गांव के साथ साथ वो दोनों मछुआरे भी बह जाएं। इसलिए उनका आना निश्चित तो नहीं है ना। जब वो लोग आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। शैली ने अपनी बात कही, अरे भागने से कुछ होने वाला नहीं है। मछुआरों को आना है तो वो तो आएंगे ही। अगर हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे ही। किस्मत में अगर मरना लिखा है तो हम मरेंगे ही। इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। इस तरह मर्लिन मछली तो वहां से चली गई, लेकिन बबल और शैली वहीं तालाब में रहे। अगले दिन सुबह होते ही मछुआरे अपना जाल लेकर तालाब के किनारे आ गए और जाल को पानी में डालकर मछलियां पकड़ने लगे। बबल मछली संकट को आते देख जान बचाने के उपाय सोचने लगी। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई जगह तो थी नहीं। तभी उसे याद आया कि तालाब में काफी दिनों से मरा हुआ एक हिरन पड़ा है जो बुरी तरह सड़ गया था और बहुत बदबू आ रही थी। वह उसकी लाश के पास जाकर छिप गई और सड़ने की बदबू लेकर बाहर निकली, और कुछ ही देर में वो जाल में भी फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और तालाब के किनारे रख दिया। बाकी मछलियां तो तड़प रही थीं, लेकिन
बबल सांस बंद करके एकदम मरी हुई मछली की एक्टिंग कर रही थी। मछुआरे को जब सड़ने की बदबू आई तो वह मछलियों को देखने लगा। उसने बेसुध पड़ी बबल मछली को उठाया और बोला, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इससे, तो ये तो मरी हुई मछली है। इतना बोलकर वो बबल को पानी में फेंक देता है। बबल मछली अपनी बुद्धि का उपयोग करके बच निकली। पानी में गिरते ही उसने चैन की लंबी सांस ली और पानी की गहराई में जाकर बैठ गई। शैली भी दूसरे मछुआरों के जाल में फंस गई थी और एक टोकरी में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली शैली मछली ने दूसरी मछलियों की तरह तड़प तड़प कर वहीं पर अपनी जान दे दी। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि हमें भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे पतन निश्चित है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसे सभी पक्षी चुनमुन नाम से बुलाते थे। उसने 2 अंडे दिए थे और उसे अपने अंडों में से बच्चे निकलने का बेसब्री से इंतज़ार था। चुनमुन बोली, मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। तुम माँ कहकर बोलोगे तो मेरे कानों को सुकून मिलेगा। एक कवि चुनमुन की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे भी अंडा देना था और वो चुनमुन के पास पहुंच गई। बहन, आप बड़ी किस्मत वाली हैं। अब जल्दी ही आपके अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आएंगे। वो दोनों बाहर निकलकर आपके साथ खेलेंगे और आपका दिल बहलाएंगे। आपको जब भी बाहर जाना हो या कुछ लाना हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपके अंडों की रक्षा करूंगी। कवि बहन, ये तो तुमने बहुत अपनेपन से भरी बात कही है। मुझे एक अच्छा साथ और सहारा मिल गया। अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके कहीं भी जा सकती हूँ। कुछ देर के बाद चुनमुन खाने पीने की तलाश में वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कव्वी को इशारा करके अपने पास बुला लिया। कव्वी बोली, चुनमुन बहन, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जंगल में घूम घूम कर खाओ और फिर आराम से आओ। मैं यहीं बैठकर तुम्हारे अंडों की रक्षा करूंगी। चुनमुन वहाँ से उड़कर जंगल की तरफ चली गई और कव्वी उसके घोंसले में बैठ गई। कव्वी ने अच्छा मौका देखकर वहीं पर एक अंडा दे दिया और चुनमुन चिड़िया का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद चुनमुन वहाँ आ गई और उसने कव्वी को धन्यवाद दिया। जैसे ही उसने अपने घोंसले पर नज़र डाली तो वो चौंक गई। वहाँ 2 अंडों की जगह 3 अंडे दिखाई दिए। चुनमुन बोली, अरे, एक अंडा बढ़ कैसे गया? ये तो ऊपर वाले का चमत्कार है। मैंने पहले भी ऐसे चमत्कार देखे हैं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हें एक चमत्कारी बच्चा मिल गया है। दूसरे ही दिन चुनमुन के अंडे में से एक बच्चा बाहर निकला। वो काले रंग का था। चुनमुन बोली, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। तुम्हारा नाम सलोना होगा। अब दूसरे बच्चे भी आने वाले हैं। इतने में दूसरे अंडे में से एक चिड़िया बाहर निकली। आओ मेरी प्यारी गुड़िया, खेलो कूदो और खूब मस्ती करो। इसके बाद फिर से एक बच्चा बाहर आया। चुनमुन अपने तीनों बच्चों को समान रूप से प्यार देने लगी। बीच बीच में आकर कौवी भी
बच्चों की देखभाल करती थी, वो तीनों बच्चे अब बड़े होने लगे थे। उसमें से एक बच्चा जो कौवा था, कौवे की तरह दिखने लगा। चुनमुन उसे भी उतना ही प्यार करती थी जितना कि अपने दूसरे बच्चों से करती थी। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। इतने प्यारे बच्चों के साथ रहने पर जो आनंद मिलता है वो स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है। उस सलोने की आवाज़ उसकी असली माँ कव्वी के कानों में भी पहुँच जाती थी। कव्वी अक्सर उड़कर उसके पास आ जाती थी। एक दिन कव्वी चुनमुन के घोंसले में पहुंची और सलोने से प्यार करने लगी। ये देखकर वो गुड़िया सोचने लगी और कव्वी से पूछ बैठी, चाची, एक बात बताइए कि आप सलोने से ही ज्यादा प्यार क्यों करती हैं? कव्वी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। इतने में चुनमुन वहाँ आ गई। चुनमुन ने कहा, कव्वी बहन, मैं जानती हूँ कि सलोना आपका ही बच्चा है। आपको अपने बच्चे से बहुत प्यार है। आपका इस पर अधिकार है। आप इसे ले जा सकती हैं। मैं जानती हूँ कि तीसरा अंडा आपका ही था। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं स्वार्थी हूँ, मतलबी और आलसी भी हूँ। मैंने अपने लिए घोंसला ही नहीं बनाया और अपने अंडों को तुम्हारे पास रख दिया। तुमने इसे पाला, अब इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। कव्वी बहन, तुम्हारा अधिकार सबसे ऊपर है। तुम इसकी वास्तविक माँ हो। सलोना बच्चा यही तुम्हारी असली माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। इनके साथ जाओ, इन्हें संतान का सुख प्रदान करो। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर किसी के पास भी नहीं जाऊंगा। मेरी असली माँ तुम ही हो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये चाची हमारे पास घोंसला बनाकर रह सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे घोंसले में ही रहूंगा। हाँ कव्वी बहन, यहीं पास में ही घोंसला बना लो और सभी बच्चों का ध्यान रखो। कव्वी ने आलस को त्याग कर अपने लिए एक अच्छा सा घोंसला बनाया। चुनमुन चिड़िया और उसके बच्चों ने भी उसकी मदद की। चुनमुन सभी बच्चों पर प्यार और ममता लुटा रही थी। कव्वी चुनमुन चिड़िया की ममता और उपकार को कभी नहीं भूल पाई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।